वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित रोत्रा आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। ये ऑप्शन आपको होम मेनू में मिलेगा और इसके कई सब ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, कंटेंट्स, कमेंट्स, हाइपरलिंक। तो ये सारे ऑप्शन कैसे हमें यूज़ में लेने हैं तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, और मुझे इस पे यूज़ करना है क्लियर हाइपरलिंक। तो ये ऑप्शन सबसे पहले हम देखेंगे, बाद में नीचे से ऊपर की तरफ हम सीखते जाएंगे। तो ये देखते हैं क्लियर हाइपरलिंक ऑप्शन कैसे काम करता है। ये हाइपरलिंक हटाने के काम आता है। तो हाइपरलिंक हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक लगाना आना चाहिए। तो हाइपरलिंक लगाना भी हम सीख लेते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए आप जिस पे भी हाइपरलिंक लगाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे एक हाइपरलिंक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है आपको और कोई भी एक एक्सेल की फाइल आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक्सेल की फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ऐसा करने से देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये अंडरलाइन भी आ गई और कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब इस पर हाइपरलिंक लगा हुआ है। जब मैं माउस पॉइंटर इस पर रखूँगा तो ये बताएगा इससे वो फाइल अटैच्ड है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे यस करना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, अगर हमें उसका पासवर्ड पता होगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए फाइल जो है उसकी ओपन हो गई। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा, आगे आपका वीडियो आएगा इंसर्ट मेनू से संबंधित, तब इसको डिटेल से समझेंगे। अभी मान लीजिए हाइपरलिंक लगा हुआ है और मुझे इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे? तो हाइपरलिंक अगर आपको हटाना है तो आप होम मेनू में जाइए, क्लियर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लियर हाइपरलिंक्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करने से जो भी आपने हाइपरलिंक लगा रखा होगा वो हाइपरलिंक हट जाएगा। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि पहले जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो वो फाइल खुल रही थी, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इस पर हाइपरलिंक लगा रखा था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसी तरह अगला जो ऑप्शन है वो है क्लियर कमेंट। कमेंट कैसे लगाते हैं? तो मान लीजिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कुछ मॉनिटर, और कमेंट हटाने क्लियर करने के लिए पहले मुझे इसको लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी वर्ड पर कमेंट कैसे लगाते हैं। तो जिस वर्ड पे आपको कमेंट लगाना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट पे जाइए। तो कमेंट लाने के लिए इंसर्ट में ऑप्शन होता है, लेकिन ये नया वर्जन है, शायद 10 वाला वर्जन है, इसमें नहीं दे रखा। तो एक तरीका और है, आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके आप जाइए इंसर्ट पर, इंसर्ट कमेंट पर, और जो भी आपको कमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं माउस पॉइंटर रखता हूँ तो ये कमेंट आपका शो करेगा, हाईलाइट करेगा। तो माउस पॉइंटर को मॉनिटर वर्ड पे जैसे ही आप रखेंगे तो ये कमेंट बताएगा। अब इस कमेंट को हटाएंगे कैसे? इस कमेंट को अगर आपको हटाना है तो आप जाइए होम मेनू में क्लियर के अंदर और यहाँ पे दे रखा है क्लियर कमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा करने से देखिए अब ये कमेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वो जो कमेंट थी वो हट चुकी है। तो इस तरह से हमने देखा हाइपरलिंक कैसे हटाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कमेंट कैसे हटाते हैं। अब हम देखेंगे कंटेंट कैसे हटाएंगे और फॉर्मेट्स कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो मैं कुछ लिखता हूँ और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा वेलकम, और वेलकम लिखने के बाद मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। ये फॉर्मेटिंग है। अब देखिए अगर मैं सेल में लिखा हुआ मिटा देता हूँ और उसकी जगह में कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा माउस, तो देखिए वो फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी आ रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये फॉर्मेटिंग हट जाए तो उसके लिए यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए तो क्लियर फॉर्मेट्स है,
और लिखा हुआ मिटाने के लिए क्लियर कंटेंट है। अगर कंटेंट आप क्लियर करते हैं तो सिर्फ लिखा हुआ ही मिटेगा, फॉर्मेटिंग नहीं। जैसे मैं पहले क्लियर कंटेंट करता हूँ तो देखिए माउस जो था वो हट गया, लेकिन आप उसकी जगह जो भी कुछ लिखोगे वो आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं जाएगी। फॉर्मेटिंग वही आएगी, रेड कलर आएगा, अंडरलाइन आएगा, बोल्ड आएगा। तो क्लियर कंटेंट से सिर्फ कंटेंट्स मिटता है, जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं मिटती। फॉर्मेटिंग अगर आप हटाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे लिखा हुआ वही का वही रहे और फॉर्मेटिंग हट जाए बस इसमें से, मुझे लिखा हुआ नहीं मिटाना, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स। तो इससे देखिए फॉर्मेटिंग हट गई, सिर्फ ओनली लिखा हुआ वही का वही रहा, सिर्फ फॉर्मेटिंग आपकी हट गई। आप चाहे कुछ भी टाइप कर लीजिए, फॉर्मेटिंग इसमें नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्लियर फॉर्मेट्स का। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है क्लियर ऑल। इससे आप क्लियर जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे आप फॉर्मेटिंग है या हाइपरलिंक है, कमेंट है, सबको एक बार में हटा सकते हैं। जैसे क्लियर ऑल किया, अब इस जगह से फॉर्मेटिंग भी हट गई, कमेंट भी हट गया और जो भी कंटेंट था वो भी हट गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम क्लियर कमांड का हम यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।